ओम शांति। स्वमानधारी ब्राह्मणात्माएं इस संसार में चमकते हुए सितारे हैं। हम सभी पर संसार को बदलने की महान जिम्मेदारी स्वयं क्रिएटर ने रखी है, जो विश्व को बदलने वाला है, जो मालिक है। उसने हमें कहा, मेरे साथ तुम भी आ जाओ, मेरे राइट हैंड बन जाओ। तुम मेरे राइट हैंड हो, तुम मेरी शक्ति हो। आओ हम सब मिलकर नव विश्व का निर्माण करें, इस धरा पर पुनः स्वर्ग की स्थापना करें। और इसके लिए उसने हमें बहुत सारे स्वमानों से सुसज्जित किया। उसमें एक बहुत सुंदर बात, तुम प्रकृति के मालिक हो। पहले तो विचारणीय बात है, हम सब मानते आए कि प्रकृति का मालिक तो भगवान है। क्या है प्रकृति? जो कुछ भी दृश्यमान है, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है, जो भौतिक है, वो सब कुछ प्रकृति है। 5 तत्वों का ये मिश्रण प्रकृति कहलाता है। इस प्रकृति से ही हमें अन्न मिलता है, जल मिलता है, वायु मिलती है, प्रकाश मिलता है, गर्मी सर्दी मिलती है, बरसात मिलती है। अर्थात प्रकृति मनुष्य की युगों युगों से पालना करती आ रही है। अनंत काल से ये हमारी पालना कर रही है। ये जैसे हमारी एक विशाल बेहद की माँ हो गई, सबकी माँ, जो सबकी पालना कर रही है। बच्चे मालिक होते हैं माता पिता के। हम सब भी इस प्रकृति के मालिक हैं। ये हमारी पालना करती है, हमें इसकी पालना करनी है। प्रकृति हमें सुख देती है, परंतु यदि हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, उसका विध्वंस करते हैं, तो प्रकृति निश्चित रूप से क्रुद्ध होगी और क्रुद्ध होकर संहार करेगी। प्रकृति निर्माण भी करती है तो प्रकृति संहार भी करती है, परंतु प्रकृति के संहार के जिम्मेदार हम हैं। क्यों हैं हम प्रकृति के मालिक? और सुने, ये संसार का खेल आत्माएं और प्रकृति के मिलन से ही चल रहा है। प्रकृति ही मनुष्य को देह प्रदान कर रही है। प्रकृति ही देहधारी मनुष्यों की हर तरह से पालना कर रही है। चाहे हमने वस्त्र पहने हैं, चाहे हम भोजन खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ये सब प्रकृतिकृत है। अब सूक्ष्म चीज पर ध्यान दें। ये प्रकृति महान आत्माओं के पवित्र वाइब्रेशंस से पाली जाती है, इसकी पालना होती है। प्रकृति में संपूर्ण शक्ति श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस से भरती है। प्रकृति की संपूर्ण स्थिति श्रेष्ठ मनुष्य आत्माओं की स्थिति पर ही निर्भर करती है। मनुष्य आत्माएं जब सतो प्रधान हैं, तो प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। और जब मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं, तो प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है। जिम्मेदार मनुष्य है, क्रिएटर मनुष्य है। मनुष्य के वाइब्रेशंस ही, मनुष्य की स्थिति ही, मनुष्य के विचार ही प्रकृति पशु पक्षियों को प्रभावित करते हैं। जैसी मनुष्य आत्मा, वैसे ही ये सब। इस तरह हम इनके मालिक हो गए, इनके क्रिएटर हो गए। यहाँ क्रिएटर का ये अर्थ नहीं कि हम इन्हें बनाते हैं, पर हम इन्हें प्रभावित करते हैं, हमसे ये संचालित होते हैं, तो हम इनके मालिक हैं।
मास्टर क्रिएटर हो गए जैसे हम इनके, तो बाबा हम सभी को ये महान स्वमान देते हैं, बच्चे तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो, तुम इस देह की प्रकृति के मालिक हो। हम सभी को ये जानना चाहिए कि जैसे जैसे हम आत्माएं इस देह के मालिक बनते जाएंगे, वैसे वैसे हम संपूर्ण प्रकृति के मालिक बन जाएंगे। और देह के मालिक वही हैं जो एक सेकंड में देह से न्यारे हो जाए। ये हमारी सुंदर साधना है। जब हम देह से न्यारे हो जाते हैं तो हम प्रकृति के प्रभाव से संपूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। प्रकृति हमें आकर्षित नहीं करती, प्रकृति हमें अपने अधीन नहीं रखती। इस सारे ही सृष्टि चक्र में सतयुग और त्रेता युग में प्रकृति हमारे अधीन रहती है, हमारे संकल्पों को फॉलो करती है, हमारे संकल्पों के आधार से कार्य करती है। और द्वापर और कलयुग में क्योंकि हम अपनी सतो इस प्रधान स्थिति से नीचे आ जाते हैं, रजो और तमो में प्रवेश कर लेते हैं, तो हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। प्रकृति के अधीन होने से प्रकृति धीरे धीरे कष्टदायी बन जाती है और हमारे संकल्पों के, हमारी इच्छा और कामनाओं के अनुसार काम नहीं करती। प्रकृति की अधीनता और प्रकृति का आकर्षण दोनों ही मनोविकारों को जन्म देते हैं और ये मनोविकार मनुष्य आत्मा की अधोगति के कारण बनते हैं, उसके पतन के कारण बनते हैं। पतित पावन ने आकर, निराकार सर्वशक्तिवान परम सद्गुरु ने आकर हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया और स्मृति दिलाई, तुम इस प्रकृति के मालिक हो, अब मालिक बन जाओ। तुम इसके अधीन हो गए हो, अब प्रकृतिपति हो जाओ। अभ्यास करो। मैं आत्मा, मैं तेजस्वी आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं इस देह की मालिक हूं। मैं प्रकृति की मालिक हूं। मैं इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूं। मैं इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूं। मालिकपन बढ़ाएं तो कर्मेंद्रियां हमको आकर्षित नहीं करेंगी, देह हमको आकर्षित नहीं करेगी। असली तत्व मालिक आत्मा ही है। दूसरों को भी हम इसी दृष्टि से देखें, ये सभी आत्माएं हैं, शरीरों के मालिक। बस यही एक स्मृति यदि हम पक्की कर दें, स्वमान पक्का कर दें, मैं आत्मा इस देह की और प्रकृति की मालिक हूं, तो सचमुच हमारी साधनाएं सफल हो जाएं, हमें कुछ ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। ये जो देह के आकर्षण मनुष्य को साधना नहीं करने दे रहे हैं, ये देह के आकर्षण जो मनुष्य को देह अभिमान में ला रहे हैं, उसे विकारों के गर्त में धकेल रहे हैं, इससे हम बच जाएंगे। तो सभी अपने स्वमान को जागृत करें। मैं संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूं। जब हम मालिक बनते हैं तो मालिकों का कुछ कर्तव्य भी होता है। जैसे आप यदि घर के मालिक हैं तो घर को सुचारू रूप से चलाना आपका कर्तव्य है। यदि आपके पास बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस है, उसके आप मालिक हैं, उसको सफलतापूर्वक चलाना आपका कर्तव्य है। यदि आप देश के मालिक हैं, किसी उच्च पद पर आसीन हैं,
तो देश का सुचारू रूप से संचालन करना, उसको लीडरशिप देना, ये प्रथम कर्तव्य है। यदि कोई मालिक अपने कर्तव्य पूर्ण न करे, यदि कोई मालिक लेजी और अलबेला हो जाए, तो उसकी सत्ता नष्ट हो जाएगी, उसका काम धंधा लाभदायक नहीं हानिकारक हो जाएगा, उसका परिवार बिखर जाएगा, उसका सम्मान भी नहीं रहेगा। हम भी देह के और प्रकृति के मालिक हैं। वास्तव में ये देह आत्मा की शक्तियों से ही चलती है। आत्मा यदि शक्तिशाली, पवित्र, आत्मा का अर्थ यहाँ सरल शब्दों में मन बुद्धि, मन यदि शक्तिशाली, बुद्धि यदि सद्भावनाओं से भरपूर, तो आत्मा से इतनी सुंदर तरंगें शरीर में फैलेंगी कि बीमारियों को जन्म ही नहीं लेने देंगी, और अगर कोई बीमारी आ गई है तो उसको नष्ट भी कर देंगी। हम प्रकृति के मालिक हैं। इस स्मृति में रहने से ये देह रूपी प्रकृति हमें कष्ट नहीं देगी, हमें किसी भी तरह का दुख नहीं पहुंचाएगी, बल्कि हमारी सहायक सहयोगी बन जाएगी। हम इसकी पालना करें, ये हमारी पालना करेगी। पालना का अर्थ है हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध न जाएं, हम प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस दें, हम प्रकृति को प्यार की फीलिंग्स दें, हम प्रकृति को अच्छी भावनाओं के वाइब्रेशंस दें, हम इसके कृतज्ञ हों, हम इसकी शुक्रिया अदा करें। हे प्रकृति, तूने 5000 वर्ष तक हमारी पालना की है, तुम्हें सच्चे दिल से बारंबार शुक्रिया। तूने हमें ये श्रेष्ठ सुंदर शरीर दिया, तुमने हमें खाने के लिए अन्न दिया, पीने को पानी दिया, श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा दी, अग्नि और प्रकाश दिया, रहने के लिए घर दिया, हमें पृथ्वी दी। हम तुम्हारे बहुत बहुत आभारी हैं। गुड वाइब्रेशंस दें, प्यार दें इसको। तुमने हम पर बहुत उपकार किया है, हम तुम्हारे ऋणी हैं। प्यार की फीलिंग्स दें। प्रकृति आपको सर्वस्व प्रदान करेगी। बहुत सुंदर ये इस सृष्टि चक्र का सिद्धांत है। प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी। हम प्रकृति की सेवा करें। हम प्रकृति से लेते आए हैं, अब देना सीखें, अब दाता बने। कोई हमें हजारों साल तक देता आया हो और देते देते वो खाली हो गया हो, तो अब हमारा कर्तव्य होता है हम उसे दें। यही मनुष्य को समझना है। लोग कहते हैं ओजोन में बड़े बड़े छिद्र हो गए हैं, लोग चिंतित हैं, धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं। लोग देख रहे हैं, वैज्ञानिक समझ रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन विकराल रूप लेता जा रहा है, जो विध्वंसकारी हो सकता है, जो विनाशकारी हो सकता है। लेकिन इसे ठीक कैसे किया जाए? हम एक विध्वंस के ठीक समय पर आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन हम में से जो महान आत्माएं हैं, जो पवित्र हैं, उन्हें चाहिए कि हम अपने पवित्र वाइब्रेशन से इस प्रकृति को प्रदान करें। बहुत अच्छा महावाक्य याद कर लें। ज्ञान के सागर ने हमें स्पष्ट नॉलेज दे दी है, हम सब कुछ जान सकें, हम भी मास्टर नॉलेजफुल बन जाएं। तो कहा, जब तुम्हारी प्योरिटी नेचुरल हो जाएगी, तब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। बहुत राज भरा महावाक्य। प्योरिटी की पालना से, प्रकृति को प्योर वाइब्रेशंस देने से, क्योंकि इसमें प्योरिफिकेशन होगा, इसमें आंतरिक परिवर्तन होगा। हमारी प्योरिटी, सरल शब्दों में हम ऐसा में जान लें
कि हमारे प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति में प्रवेश करके उसमें आंतरिक रिएक्शन पैदा करेंगे, चेंज लाएंगे। कोई बहुत अच्छे वैज्ञानिक हों जो एटॉमिक थ्योरी के बारे में संपूर्ण रूप से जानकार हों, विशेषज्ञ हों, वो इस तरह इसको देखें कि प्योर एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज लाएगी। ये संभव है, एटॉमिक नंबर बदल जाएं बहुत सारे तत्वों के। ये बहुत संभव है कि एटम में ही, हर एलिमेंट में आंतरिक रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, जिसको शायद अभी कोई जानता भी ना हो। वो वैज्ञानिकों की रिसर्च से परे की बात हो अभी, जिसको हम भी नहीं जान सकते, पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मोटे रूप से हम यही देखें कि प्योर एनर्जी प्रकृति में प्रवेश करके, धरती में प्रवेश करके, आकाश को टच करके, ग्रहों और सितारों में प्रवेश करके, सागर के जल में प्रवेश करके, उसमें समाई हुई इम्प्योर एनर्जी को बाहर निकालेगी, नष्ट करेगी। और उसको नष्ट करना ही विस्फोट कहलाएगा, भूकंप कहलाएंगे, टेम्परेचर का बढ़ना, और ये बहुत सारा जो भविष्यवाणियां हो रही हैं ये सत्य हैं, ये होगा। समय चाहे वो ना हो जो वो लोग कह रहे हैं, पर ये जो प्रकृति है इसके प्योरिफिकेशन का एक तरीका होगा, प्रोसीजर होगा। इसे हमें स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि अब प्रकृति के सतो प्रधान बनने का समय आ गया है। चक्र है प्रकृति में भी, सतो प्रधान से रजो तमो, तमो प्रधान की ओर ये चली है, और अब इसकी अंतिम सीमा आ गई है अति तमो प्रधानता, जहां मनुष्य के मन में काम विकार के सिवाय, बुराइयों के सिवाय, छल कपट वैर विरोध घृणा ईर्ष्या द्वेष के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। अच्छे लोग तो बहुत थोड़े रह गए हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। थोड़े अच्छे लोग ही बहुत काम करेंगे, कर रहे हैं। अकेला चंद्रमा रात्रि के अंधकार में जब चमकता है तो ऐसा लगता है संपूर्ण अंधकार लोप हो गया है। सूर्य अकेला है, उसके उदय होते ही संसार से अंधकार ऐसे विलीन हो जाता है मानो यहाँ कभी अंधकार रहा ही न हो। एक अगरबत्ती की सुगंध दूर दूर तक की दुर्गंध को नष्ट कर देती है। एक बहुत कुछ कर सकता है। तो आओ हम सभी प्रकृति के मालिक बने, प्रकृति को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दें, प्रकृति पति बन जाएं। ये हमारी प्रकृति पर विजय होगी, और विजय कर लेने के बाद ही कोई मालिक बना करता है। एक राजा जब दूसरे पर अटैक करता था, तो जब उसकी विजय हो जाती थी तभी वो उस राज का मालिक बनता था। हम भी प्रकृति पति बन जाएं। दो चीजों का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं, बिल्कुल संकल्प करते ही हमें इस न्यारेपन की महसूसता होने लगे, हमें ये रियलाइजेशन होने लगे कि मैं आत्मा इस तन में आई हूं, मैंने इस तन में प्रवेश किया है, मैं इस देह की मालिक हूं। इससे कर्मेंद्रियों के रस धीरे धीरे नीरसता में बदलने लगेंगे, और हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। हमारे वाइब्रेशंस कर्मेंद्रियों को शीतल करेंगे, संतुष्ट करेंगे, उनकी मूल स्थिति पर ले चलेंगे, और तब ये कर्मेंद्रियां हमारे लिए कष्टकारक नहीं, हमें आकर्षित करने वाली नहीं, हमारे बुद्धि योग को भटकाने वाली नहीं, हमें आसक्तियों में बिल्कुल तल्लीन करके स्पिरिचुअल मार्ग से हटाने वाली नहीं, बल्कि हमारी साथी और सहयोगी बन जाएंगी। और दूसरी इस फीलिंग को हम बढ़ाते चले जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आत्मा प्रकृति की मालिक हूं। साथ में पहले दो स्वमान भी जोड़ दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और परम पवित्र हूं। तो मैं शक्तिशाली भी हूं,
क्योंकि मालिक को शक्ति संपन्न भी होना चाहिए, और मैं परम पवित्र भी हूँ, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति की वास्तविक शक्ति तो पवित्रता ही है। इसी सत्य को यदि वैज्ञानिक समझ लें तो उनकी रिसर्च नई दिशा ले सकती है। वो कुछ नए काम कर सकते हैं। प्योर एनर्जी देकर बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। हम प्रकृति के मालिक हैं। बढ़ाएं इस नशे को। जो बहुत अच्छे योगी हैं वो संकल्प करें, मैं संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूं। जितना जितना हमारा ये स्वमान बढ़ेगा तो विनाश काल में ये प्रकृति जहां सबका संहार करेगी। प्रकृति का संहार कोई छोटा संहार नहीं है। अभी अभी सबने सुन तो लिया। जिन्होंने देखा वहां तो हाहाकार मच गया। हेती में जो भूकंप हुआ है जिससे 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। तो जब प्रकृति ऐसा संहार करेगी, ये संहार होते रहेंगे। ये नहीं साल में एक बार, 5 साल में एक बार नहीं, ये होते रहेंगे। क्योंकि प्रकृति का प्योरिफिकेशन होना है। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। प्रकृति शुद्ध भी होगी, भरपूर भी होगी और सतो प्रधान भी होगी। ऐसे काल में जो आत्माएं प्रकृति की मालिक बन चुकी होंगी, प्रकृति उन्हें सब कुछ प्रदान करेगी। जान लें सभी, पानी की आवश्यकता होगी, उनके लिए पानी उपलब्ध होगा। भोजन की आवश्यकता के समय भोजन उपलब्ध होगा। धूप चाहिए, धूप आ जाएगी। हवा चाहिए, हवा आ जाएगी। प्रकृति तूफान कर रही हो, विनाश की ओर चल रही हो, जहां प्रकृति के मालिक खड़े होंगे, जहां वो स्थित होंगे, जहां वो रहते होंगे, वो स्थान सुरक्षित हो जाएंगे। प्रकृति अपने मालिकों को मदद करेगी, उनका संहार नहीं करेगी। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम सभी को प्राप्त करनी है। बहुत बड़ा अनुभव। इतना ही नहीं, जो प्रकृति के मालिक बन जाएंगे और जो मास्टर सर्वशक्तिमान होंगे, वो एकाग्रचित्त हो जाएंगे। उनकी साइलेंस पावर बहुत बढ़ जाएगी और एक विशेष काम ऐसी महात्माओं को करना होगा। जो भी हम में से इस श्रेष्ठ कार्य के लिए अपने को तैयार कर सकें, उनको अवश्य कर लेना चाहिए। और वो होगा कि प्रकृति जो कष्ट देगी मनुष्यों को, कभी कभी ऐसा लगेगा कि प्रकृति का विध्वंसकारी स्वरूप इतना भयावह हो गया है। ऐसा प्रतीत होगा कि मानो अब कुछ भी बचेगा नहीं। धरती भी नष्ट हो जाएगी, ग्रह भी नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य का नाम निशान इस धरा पर नहीं रहेगा। पानी भाप बनकर उठ जाएगा, समुद्र सूख जाएंगे, धरती जहां तहां से फटकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे में प्रकृति के मालिक प्रकृति को आदेश देंगे, शांत हो जाओ। और प्रकृति बहुत जल्दी शांत हो जाएगी। उसका विध्वंसकारी रूप शांत हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कार्य महान योगियों को संपन्न करना है। इसलिए बुद्धिमान योगी ब्राह्मण आत्माएं अपने से बात करें। जिनको इतना महान कार्य करना हो, क्या उन्हें अपना समय छोटी छोटी बातों में व्यतीत करना चाहिए? जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, क्या उन्हें अपने को छोटी मोटी बातों में उलझा देना चाहिए? आओ हम सब श्रेष्ठ योगी बने, अपने स्वमान को पहचाने। हम प्रकृति के मालिक हैं, मालिक बन जाएं, अधीन नहीं अधिकारी बन जाएं। याद करें, मैं प्रकृति का मालिक हूँ।
इन सभी स्वमान की बातों को जरूरी नहीं हम रोज सारी करें। आप एक ले लें, एक दिन के लिए 2 ले लें और उनका अभ्यास, स्मृति और अनुभव, नशा, ये सब करते चलें तो स्थिति श्रेष्ठ होगी, परिस्थितियां नष्ट होती चली जाएंगी। ओम शांति।